ॐ नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं गृह्यपीच्छोपलक्षितं वन्दे गणीन्द्रसञ्जातं मुमा स्वामी मुनीश्वरं मुमा स्वामी मुनीश्वरम्। अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के माध्यम से 8वें अध्याय पर अपनी चर्चा चल रही थी। पूर्व में हमने चर्चा की थी, नाम कर्म की प्रकृतियों पर चर्चा चल रही थी, जिसमें सुभग नाम कर्म और दुभग नाम कर्म में क्या अंतर पाया जाता है। पेज नंबर 276। सुभग नाम कर्म और दुभग नाम कर्म में क्या अंतर पाया जाता है। हाँ श्रेया बताइए। जी, सुभग नाम कर्म जिसके वजह से दूसरे जीव अपने से प्रीति करें उसे सुभग नाम कर्म कहते हैं, और जिसके वजह से कुरूप होने के कारण दूसरे अपने से प्रीति ना करें अर्थात घृणा करें उसे दुर्भग नाम कर्म कहते हैं। पर्याप्तीय नाम कर्म किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं। पर्याप्ती नाम कर्म किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं। हाँ अदिति बताइए। जिसके उदय से अपने अपने योग्य यथासंभव आहार आदि पर्याप्तियों की पूर्णता हो उसे पर्याप्ति नाम कर्म कहते हैं। इसके 6 भेद होते हैं। आहार, शरीर, इंद्रिय, प्राणापान, भाषा और मन पर्याप्ति। प्राणापान मतलब श्वासोश्वास है ना। यशस्कृति कर्म और अपयशकृति कर्म किसे कहते हैं। यशस्कृति कर्म और अपयशकृति कर्म किसे कहते हैं। हाँ अंकिता बताइए। जिसके उदय से संसार में जीव का यश फैले उसे यश कीर्ति कहते हैं, और जिसके उदय से संसार में जीव का अयश फैले उसे अयश कीर्ति अपयश कीर्ति कहते हैं। प्राणापान पर्याप्ति से उच्छ्वास प्रकट हो जाता है, फिर श्वासोच्छ्वास प्रकृति को अलग से क्यों लिया गया है। हाँ राजी बताइए। क्योंकि जो प्राणापान पर्याप्ति है वह कारण रूप है। हाँ। और उसका कार्य श्वासोच्छ्वास प्रकृति है। हाँ उसमें कारण कार्य अंतर पाया जाता है। का तेजस शरीर से प्रभा हो जाती है, फिर आदि प्रकृति को क्यों लिया है। तेजस प्रकृति से भी प्रभा हो जाती है, कांति होती, फिर आदि प्रकृति को क्यों लिया है। हाँ अप्पा बताइए। दीदी, तेजस शरीर से सभी संसारी के होता है, लेकिन सब में एक समान जो प्रभा है वह नहीं देखी जाती, इसलिए विशेष प्रभा आदि नाम कर्म से होता है। हाँ विशेष प्रभा के लिए कैसा है, आदि नाम कर्म लिया है। उच्च कुल में जन्म लेना, क्या वह उच्च गोत्र कर्म का उदय है। चलो स्वस्तिका। उच्च गोत्र में जन्म लेना वह उच्च कुल गोत्र नहीं है। हाँ। क्योंकि वह जो कर्म कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि वो कौन सी जाति मतलब वो कौन से उस कुल का है। बराबर बिल्कुल। हाँ जैसे अगर कोई
अच्छी जाति का हो, हाँ अब वो नीचे काम करे, हाँ। तो वह नीची जाति का माना जाएगा, अच्छी जाति का नहीं माना जाएगा। हाँ, वो नीच गोत्र का उसका उदय चल रहा है ना। इतनी चर्चा हुई थी, अब आगे चर्चा करेंगे। सूत्र नंबर 13 है अपना। अब कहते हैं अंतराय कर्म के कितने भेद हैं, उसकी चर्चा इसमें आई है। दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम। दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम। पढ़िए फिर से, दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम। एक बार फिर से पढ़िए, दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम। सरल है ये बिल्कुल। एक जन कोई पढ़ लो, चलो स्वस्तिका तुम ही पढ़ लो। दान लाभ भोग उपभोग वीर्याणाम। भोगो। अब इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे ना तो देखो, दान लाभ भोग, जो ओ की मात्रा आएगी ना तो उससे क्या हो जाएगा, उपभोग हो जाएगा। और वीर्याणाम अर्थात वीर्य, ये 5 प्रकार के अंतराय कर्म के उदय होते हैं। अब यहाँ ये कहते हैं अंतराय कर्म का अर्थ क्या होता है, रोकना, अंतराय डालना ना, रोकना, बाधा। मुनिराज आहार लेते हैं ना तो क्या होता है, उनको अंतराय आ जाता है ना। कुछ भी अंतराय मतलब अब उनके भोजन में उनकी कैसी है, रोक लग जाती है। तो अंतराय का अर्थ रोक अथवा बाधा। जो कर्म दान लाभ आदि में विघ्न डाले उसे अंतराय कर्म कहते हैं। अंतराय कर्म के 5 भेद हैं। दानांतराय है ना, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। अब दानांतराय किसे कहते हैं, है ना। दानांतराय जिसके उदय में दान तो देना चाहे, देने की वस्तु भी हो पर दान न कर सके। बहुत बार ऐसा होता है ना, भावना भी होती है, पैसा भी होता है, लेकिन फिर भी ना नहीं कर पाते हैं बिल्कुल ना। पैसा भी लगाया है और कई बार ऐसा होता है ना, जैसे मैंने आपको एक बार बताया था ना कि हमारे परिचित थे, पंचकल्याणक था और उनको मूर्ति विराजमान करनी थी। मूर्ति भी ले ली, सब बात भी हो गई, लेकिन सुबह जब आज भगवान विराजमान होने हैं और सुबह उनको पैरालिसिस का अटैक आ गया। मूर्ति विराजमान नहीं करके उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो ये कैसे, ये अंतराय कर्म का उदय, दानांतराय कर्म का उदय है ना। दान भी दिया है ना, सब भी किया, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं लिया है। और एक छदामी लाल सेठ थे फिरोजाबाद के ना, पैसा भी था, भावना भी थी उनकी ना, लेकिन कुछ उनका मतलब पुत्र पुत्रादिक नहीं थे। तो जिनको गोद लिया था ना तो उन्होंने सोचा ये सारा पैसा दान में लगा देंगे, तो उनका मर्डर कर दिया। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि ये दानांतराय कर्म का उदय से ना। और दान तो देना चाहिए, ये हाथ दिए ना तो किसे भिखारी क्यों बनते हैं, पूर्व में दान नहीं दिया होगा ना, ऐसा नहीं किया होगा ना, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। इसलिए ऐसे हाथ है, इसलिए हमेशा दान की प्रवृत्ति होना चाहिए। हमारे परिवार में एक ध्रुव धैर्य है, बच्चे हैं ना, उनको बचपन से हमारे भाई साहब जब मंदिर ले जाते थे उनके पोतों को तो 1-1 रुपया देते थे। तो रोज़ मंदिर में तुमको पेटी में डालना है। तो भाभी बोलती थी कि आदत मत डालो, अब बिना पैसे के फिर मंदिर नहीं जाते हैं वो बिल्कुल ना। तो बोले नहीं, इनको बचपन से ही दान की आदत डालनी चाहिए ना। मतलब आपको जो आपका पॉकेट मनी मिलती है उसमें से बचा कर कैसा है अपने को कुछ न कुछ दान कैसा है करना चाहिए। तो यहाँ ये कहते हैं जिसके उदय में दान देना चाहे लेकिन वस्तु हो और दान भी ना करे उसे दानांतराय कर्म का उदय। अपन नहीं भी दे सके ना तो खूब अनुमोदना करना, बहुत अच्छा है। ये पैसा अगर दान में नहीं लगेगा तो विषय भोग में ही लगेगा। बैठ जाओ राजी, अभी कोई लेट नहीं आना है ना। तो ये पैसा अगर दान में नहीं लगेगा तो कहाँ लगेगा, विषय भोगों में निश्चित लगने वाला है बिल्कुल। तो इसलिए यहाँ ये कहते हैं दानांतराय। लाभांतराय जिसके उदय से प्रयत्न करने पर भी लाभ की प्राप्ति नहीं हो। बहुत पढ़ती हैं, बहुत पढ़ते फिर भी मार्क्स अच्छे नहीं आते,
होता है ना ऐसा कि बहुत पढ़ते हैं फिर भी कैसे हैं मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, बहुत कोई बिजनेस में भी बहुत मेहनत करता है, ये करता है, फिर भी कैसा है उसको उतना प्रॉफिट नहीं होता, उतना लाभ उसको कैसा है मिल नहीं पाता है। अब देखो ना, एक सेठ जी हैं अपने ऑफिस में एसी रूम में बैठे रहते हैं और एक बेचारा मजदूर है ना 8 घंटे काम करता है, मजदूरी करता है, धूप में सब करता है, उसको उतना पैसा नहीं मिलता है और वो सेठ जी फ़ोन में 5 मिनट में लाखों रुपया कमा लेते हैं ना। तो ये लाभांतराय कर्म का उदय है, जिसके उदय में प्रयत्न करने पर भी कैसा है लाभ मिलता नहीं है। बिल्कुल बहुत अच्छी वैरायटी बनाई है ना और बहुत मेहनत करी और किसी ने कह दिया कि नहीं कोई खास टेस्ट अच्छा नहीं है तो आपको कैसे उतना यश मिलने वाला उसका नहीं है। बिल्कुल भोगांतराय का उदय है ना, बहुत सब भोग सामग्री है, बहुत पैसा है बिल्कुल है ना, लेकिन क्या करो ना, कमर की तकलीफ, मोटे मोटे डल्लब के गद्दे पर सो सकते हैं बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया कमर की तकलीफ है पटिए पे सो ये कैसा है भोगांतर, भोग की सामग्री होते हुए भी वो भोग सकते नहीं हैं है ना, बहुत पैसा है ना, और फिर कैसे डॉक्टर ने कहते दाल नहीं दाल का पानी, रोटी नहीं रोटी की पपड़ी खाओ, खा नहीं सकते हो आप बिल्कुल। तो इस प्रकार से जिसके उदय में भोग्य वस्तु होते हुए भी भोग न सके उसे भोगांतराय कर्म का उदय कहते हैं। अब राम और सीता को है ना वनवास में रहना पड़ा, कहाँ महलों में रहने वाले और कैसा है वनवास में रहना पड़ा। ऋषभ मुनिराज को 6 महीने तक कैसा है आहार नहीं मिला। अब कहते उपभोगांतराय, उपभोग, भोग और उपभोग में क्या अंतर है? हाँ है ना, एक बार भोगे है ना, और हाँ वो भोजन है ना, भोग और उपभोग किसे कहते हैं? जो एक बार भोगने पर नष्ट हो जाए उसे भोग कहते हैं, और जिसे बार बार भोगा जाए है ना उसको किसे उपभोग कहलाता है। अब उपभोगांतराय कर्म का उदय, उपभोग वस्तु होते हुए भी उपभोग नहीं कर सकता है बिल्कुल, सारी वस्तुएं अपने पास हैं लेकिन फिर भी उसका कैसा है उपभोग कर सकता नहीं है। और बहुत से ऐसे जीव होते वस्तुएं होते हुए भी उपभोग का भाव ही नहीं है, त्याग कर देते हैं। सोना इत्यादि है अपने पास, गहने वगैरह रखे हुए, लेकिन स्वर्ण का ही त्याग कर दिया, हमें पहनना ही नहीं है। तो उपभोग वस्तु होते हुए भी उपभोग न कर सके उसे उपभोगांतराय कहते हैं। भोग और उपभोग किसे कहते हैं? जो एक बार भोगने से नष्ट हो जाए उसे भोग कहते हैं। ये डिस्पोजल है ना बेटा, हाँ यूज एंड थ्रो, एक बार भोगा और उसको फेंक दिया बिल्कुल। और ट्रेन में सीट, एक बार सीट पे बैठे, स्टेशन आया और उतर गए बिल्कुल। तो इस प्रकार एक बार भोगने से नष्ट हो जाए उसे भोग कहते हैं। भोजन, तेल आदि, वस्त्र, इनका बार बार उपयोग किया, गहने, वस्त्र, वस्तु, इनका कैसा है बार बार उपभोग किया जाता है। मुनिराज भी भोगी होते हैं, ज्ञानामृत भोगी जिनराज है ना, ज्ञानामृत के कैसे होते हैं भोगी होते हैं। वीर्यांतराय, जिसके उदय में बल प्राप्ति का साधन मिलने पर बल शक्ति न हो उसे वीर्यांतराय कर्म का उदय कहते हैं। सब साधन हो गया बिल्कुल है ना, पैसा है, ट्यूशन भी लगा ली है, सब कर दिया है, सब साधन कर दिया है, लेकिन खुद का पुरुषार्थ जागृत ही नहीं होता है, तो क्या करेंगे? तो जिसके उदय में शरीर स्वस्थ, भोजन आदि भी मिले है ना, लेकिन कैसा है उसका उत्साह ही नहीं, वो पुरुषार्थ ही नहीं जागृत हो है ना। बहुत सब ट्यूशन भी लगा लेते हैं, सब बच्चे सब कर लेते हैं ना पैसे से सब बिल्कुल है ना, लेकिन फिर भी क्या है खुद का मतलब उत्साह ही, वीर ही जागृत नहीं होता है कि हम इतनी उत्साह से पढ़ें बिल्कुल। और उनको ऐसा था ट्यूशन वाले पढ़ा देंगे, ट्यूशन वाला घोल के पढ़ाएगा क्या, घोल के पिला देगा क्या? यहाँ ट्यूशन नहीं मिलती, यहाँ ट्यूशन का साधन नहीं है ना। ये इतने सारे तो कंप्यूटर, ये ट्यूशन नहीं है क्या? फिर
पढ़ने वाला तो बिना ट्यूशन के भी पढ़ सकता है, पढ़ने वाला होना चाहिए। अब देखो अंकिता पढ़ती है कि नहीं, कितनी पुरुषार्थी है, बराबर पढ़ रही है कि नहीं, बिल्कुल। तो इस प्रकार से विनयांतराय कर्म का उदय, स्थिति बंध के कितने भेद हैं और कौन से? स्थिति बंध के है ना, जो कषाय में निमित्त होते ना, स्थिति बंध कषाय में निमित्त होते हैं, तो स्थिति बंध के कितने भेद और कौन कौन से हैं? स्थिति बंध के 2 भेद हैं, उत्कृष्ट और जघन्य। मतलब स्थिति बंध मतलब आत्मा के साथ उन कर्मों का रहने का काल है ना, उसको स्थिति बंध कहते हैं। तो स्थिति बंध के 2 भेद है, उत्कृष्ट और जघन्य। उत्कृष्ट स्थिति बंध किसे कहते हैं? एक समय में बंधे हुए कर्मों का आत्मा के साथ अधिक से अधिक काल तक संबंध रहना। अगर कर्म बंधे हैं तो कितने समय तक आपके साथ रहेंगे? जैसे मोहिनी कर्म बंधा है तो उत्कृष्ट 70 कोड़ा कोड़ी तक के से है साथ में रहेंगे। इसलिए कितने समय तक? देखो कोई भी है ना, समय प्रबद्ध बनते हैं, समय प्रबद्ध खिरते हैं और 1.5 गुना सत्ता में रहते हैं। तो एक समय से बंधे हुए आत्मा के साथ अधिक से अधिक काल कितने समय तक रहते हैं, बिल्कुल उसको बोलते हैं उत्कृष्ट स्थिति बंध। भाई अब आप यहाँ पर रहोगे तो कितना रहोगे? बोले 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी स्थिति कितनी है? 1 साल। अब बस 1 साल से कैसे हैं ज़्यादा रह सकते नहीं हैं, बिल्कुल। अब जघन्य स्थिति, एक समय से बंधे हुए कर्मों का आत्मा के साथ कम से कम काल तक संबंध हो, वो किसी है जघन्य स्थिति है। देखो अपने को लाभ क्या हुआ है ना, कभी किसी को कोई भी कार्य में अंतराय नहीं डालना, नहीं तो कैसा है अपने को अंतराय आएगा। अगर हम अंतराय डालेंगे तो कैसा है हमको अंतराय है, इससे कि दान में, लाभ में, भोग में, उपभोग में है ना चीज़ें उसकी छुपा देना कि कहीं उपभोग नहीं कर ले, जो जो भी परिणाम बनते हैं, तो कभी किसी में अंतराय नहीं डालना, बिल्कुल। और हमारे अंतराय डालने से थोड़ी कुछ होता है, वो सामने वाला का भी तो अपना पाप पुण्य का उदय है, और उसी के अनुसार कैसा है कार्य होता है, बिल्कुल। अगला सूत्र है अपना, अब इसमें बताते हैं कि कितनी इनकी स्थिति कितनी क्या रहती है, उसकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। कर्मों की स्थिति की है ना। आदि त्रस्तिस्त्रणा मंतरायश्च, ये पूरा इकट्ठा है। आदि त्रस्तिस्त्रणा मंतरायश्च, आदि त्रस्तिस्त्रणा मंतरायश्च, च त्रिशत् सागरोपम, च त्रिंशत् सागरोपम, कोटि कोटयः, कोटि कोटयः, परा स्थिति, कोटि कोटयः परा स्थिति। कंटिन्यू में पढ़ेंगे। आदि तस्तिष्ठणामंतरायश्च त्रिंशत् सागरोपम कोटि कोटयः। एक बार फिर से पढ़िए। हाँ चलो अपा पढ़ो। मंतरायस्य च त्रिशत् सागरोपम कोटि कोटयः परा स्थिति है। वो चालू कर लिया। चलो राजी पढ़ो। आदि तस्तिष्ठणामंतरायस्य च त्रिंशत् सागरोपम कोटि कोटयः परा स्थिति। चलिए अब यहाँ कहते हैं अर्थ देखते। आदि, आदि मतलब प्रारंभ। तो प्रारंभ की 3 प्रकृतियाँ, तो प्रारंभ की 3 प्रकृतियाँ कौन सी होती है ना। आदि मतलब प्रारंभ की, तस्ति मतलब 3 प्रकृतियाँ है ना, कौन सी है ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और किसे अंतराय है ना। आदि, आदि की 3 प्रकृतियाँ, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनीय है ना, और कैसे अंतरायश्च है ना। आदि, आदि की 3
तो 3 में क्या ले लिया इन्होंने, है ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, जबकि 4 है, वेदनी नहीं है ना। आपके उसमें क्या लिखा है, अंतराय है, बिल्कुल। मतलब 4 की उत्कृष्ट स्थिति, है ना, आदि की 3 प्रकृतियाँ तथा ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और अंतरायश्च, है ना, 63 सागरोपम, मतलब 30 सागरोपम, मतलब 30 कोटा कोटि सागरोपम, मतलब सागर से कुछ अधिक, सागरोपम, है ना, मतलब सागर से कुछ कम, न्यूनतम, है ना, और कोटि कोटयः, अर्थात कोड़ा कोड़ी 30, है ना, 300 सागरोपम कोटि कोटयः, मतलब 30 सागरोपम कोड़ा कोड़ी। परा स्थिति, परा मतलब उत्कृष्ट, है ना, उत्कृष्ट स्थिति इनकी इतनी पाई जाती है। आदि की 3 प्रकृतियाँ, ज्ञानावरणी, दर्शनावरण, वेदनी, अंतराय की 4 की उत्कृष्ट स्थिति, है ना, 30 कोटा कोटि सागरोपम हो जाती। अधिक से अधिक वह जीव के साथ रहेगी, ये कर्म प्रकृतियाँ बंधेगी, तो 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की उनकी स्थिति है। अब ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेंद्री और अंतराय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी हैं, 4 की उत्कृष्ट स्थिति। आदि मतलब प्रारंभ की, तो प्रारंभ की इन्होंने ये 4 ले ली है। और 33 तृणाम अंतरायश्च, मतलब 3 की कैसी है, ये 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम उनकी उत्कृष्ट स्थिति पाई जाती है। 4 की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोटि सागरोपम है। इन 4 की उत्कृष्ट स्थिति के बंधक जीव कौन कौन से हैं, किन जीवों को ये उत्कृष्ट स्थिति का कैसा है, बंध होता है। अति तीव्र संक्लेश परिणामों में, जिनके कैसे होते हैं, बहुत तीव्र संक्लेश परिणाम हो, बहुत संकल्प विकल्प हो उसको, बिल्कुल, मतलब कोई भी बात इसे ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया, पर पदार्थ कह रहे मेरे सुख दुख के कारण हैं, ऐसे संक्लेश परिणामों से, तीव्र कषाय के परिणामों से, तीव्र मिथ्यात्व के परिणामों से, मिथ्या दृष्टि, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीव की 30 कोटा कोटि सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति रहती है, बिल्कुल, है ना। देखो कर्मों की स्थिति तो कैसी है, सादी शांत है, कर्म बनते और कैसे हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं उनकी लेकिन मेरी स्थिति कैसी है, अनादि अनंत, है ना। मैं कैसा हूँ, अनादि अनंत हूँ, और कर्मों की स्थिति कितनी है, अणिमा, सादी शांत, ये तो बनते और कैसे हैं, समाप्त हो जाते हैं। अब कहते हैं कि अति, उससे पर्याप्तक जीव की 30 कोटा कोटि सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति बांधते हैं ना। देखो 10 कोड़ा कोड़ी में 1/24 हो जाती है, 10 कोड़ा कोड़ी में कैसा है, 1/24 निकल जाती है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, आगे कहते हैं, अब कहते हैं मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, उसकी चर्चा करते हैं। सप्ततिर मोहनीयश्च, सप्ततिर ये इसका इधर र इधर आ जाएगा, सप्ततिर मोहनीयश्च, सप्ततिर मोहनीयस्य, एक बार फिर से बोल लीजिए, सप्ततिर मोहनीयस्य। सप्त मतलब किसी है 70, सप्ततिर अर्थात 70 कोड़ा कोड़ी किसकी है, बोले मोहिनी कर्म की स्थिति है। मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी कैसी प्रमाण है। करोड़ किसे कहते हैं, कोड़ा कोड़ी किसी को कहते हैं, करोड़ इंटू करोड़, बिल्कुल है ना। देखो सम्यक दृष्टि अंतर्मुहूर्त में वो 70 कोड़ा कोड़ी की जो मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति मानता है ना, बंदी थी ना, उसको अंतर्मुहूर्त में अंतः कोटा कोटि कर देता है। इतनी कर्म की स्थिति कैसी है, घटा देता है, बिल्कुल। मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति, मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर है। मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति के बंधक जीव को कौन, ऐसी मोहिनी कर्म की इतनी उत्कृष्ट स्थिति कौन बांधता है, बोली मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट मिथ्या दृष्टि, है ना, संगी
पंचेंद्री पर्याप्तक जीव ही मानते हैं। एक तो मिथ्या दृष्टि हो, संगी हो, पंचेंद्री हो, पर्याप्तक हो, वही जीव कैसे हैं इतनी उत्कृष्ट स्थिति बांधते। यह स्थिति भी मिथ्या दृष्टि, संगी, पंचेंद्री जीव को के ही बनती है और किसी के बनती नहीं है। बिल्कुल। अब यहाँ कहते हैं कि गोत्र कर्म। अब गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति, पहले उत्कृष्ट बताएंगे फिर सबकी जघन्य बताएंगे। अब कहते हैं गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है। विंशतिर नाम गोत्रयोः, विंशतिर नाम गोत्रयोः। एक बार फिर से बोल लीजिए। अब कहते हैं यहाँ पर गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है। देखो, जघन्य तो इसकी 8 मुहूर्त है ना, कम से कम 8 मुहूर्त। 8 मुहूर्त मतलब 6 घंटे 24 मिनट। जघन्य कितनी है। गोत्र कर्म, नाम और गोत्र कर्म की है ना, इसमें नाम और विंशति, नाम और गोत्र मतलब दोनों की, नाम कर्म की और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है। बोले विंशतिर अर्थात 20 है ना, 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। नाम कर्म और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है। बोले 20 कोड़ा कोड़ी कोटा कोटि सागरोपम। और जघन्य स्थिति इसकी कितनी है। 8 मुहूर्त। 8 मुहूर्त में कितना समय होता है। हाँ, 6 घंटे और 24 मिनट। नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है। नाम और बस, अब इसमें ज़्यादा नहीं है, बस इन्होंने उनकी संख्या ही दी है ना। तो नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है। बोले 20 कोड़ा कोड़ी सागर। नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति के बंधक जीव कौन कौन से होते हैं। नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति का बंधक जीव वही मिथ्या दृष्टि, संगी, पंचेंद्री, पर्याप्तक जीवों के ही होती है, अन्य के होती नहीं है। बिल्कुल एक समय का विभाव परिणाम में जो इतनी उत्कृष्ट स्थिति कैसा है बांध लेता है। इसलिए कैसा है, अपने को उन परिणामों से डरना चाहिए। बिल्कुल। अब आगे कहते हैं कि आयुष कर्म। अब आयुष कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है। देखो, जघन्य तो अंतर्मुहूर्त है ना, जघन्य तो कैसा है अंतर्मुहूर्त है। और उत्कृष्ट कितनी है। देखो, त्रयत्रिंशत् साग्रोपमाण्यायुषः, साग्रोपमाण्य आयुषः, साग्रोपमाण्यायुषः। त्रयत्रिंशत् साग्रोपमाण्यायुषः। हाँ, पढ़िए एक बार। फिर से एक बार। अब कहते हैं कि आयुष कर्म की है ना, त्रयत्रिंशत् मतलब 33 सागरोपम। किसकी। आयुष कर्म की। या आयुष है ना, तो उसका संधि विच्छेद करेंगे तो आयुष कर्म की। तो आयुष कर्म की उत्कृष्ट स्थिति किसकी। 33 सागरोपम। किसकी होती है 33 सागर की आयु। हाँ, 7वें नरक की नारकियों की भी 33 और सर्वा सिद्धि के देवों की भी मतलब दुख भोगने का काल भी ना 33 सागर का, और सुख भोगने का काल भी कैसा होता है 33 सागर का होता है। तो आयुष कर्म की स्थिति कितनी अधिक से अधिक कैसे 33 सागर तक ना, 7वें नरक में 33 सागर तक दुख भोगता रहता है जीव। तो आयुष कर्म की उत्कृष्ट स्थिति और किसको बनती। सैनी, पंचेंद्री, पर्याप्तकों को ही बनती है। तो उत्कृष्ट स्थिति 33 सागरों प्रमाण है। आयुष कर्म की उत्कृष्ट स्थिति के बंधक जीव कौन कौन से हैं। यह उत्कृष्ट स्थिति किसको बनती है। संगी, पंचेंद्री, पर्याप्तक, मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि दोनों को ही बनती है ना। सम्यक दृष्टि क्यों लिया है, क्योंकि सर्वार सिद्धि देवों को भी 33 सागर की बनती है ना, इसलिए क्या लिया है इसमें, देवों को भी
लिया है बिल्कुल। ये उत्कृष्ट स्थिति संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों ही जीवों को कैसा है बनती है। देखो कुछ कर्म सोप कर्म कहते हैं। सोप कर्म मतलब कैसे हैं, जो एक साथ खिड़ते हैं। और कुछ कर्म कैसे हैं, उपक्रम मतलब क्रम से खिड़ते हैं ना। ये कर्मों का भी मतलब झड़ने का और बंधने का। तो कुछ कर्म तो कैसे एक साथ सब खिड़ जाते हैं, और कुछ कर्म कैसे होते हैं, है ना, जैसे हमने कैसे है ना, इसको एक कंदुक गति मरण आगम में चर्चा आती है। कंदुक गति मरण मतलब कैसे, जैसे हम बॉल है ना, बॉल होती है, इतनी बड़ी बॉल हो है ना, और हमने उसको थ्रो किया तो उसके सारे परमाणु एक साथ चले जाते हैं ना। और कैसे हैं, तो उसी प्रकार कंदुक गति मरण होता है। आत्मा में जो आयुष कर्म के सारे परमाणु एक साथ कैसे खिर जाते हैं। जैसे एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उसमें सारे कर्म परमाणु कैसे हैं, एक साथ खिर जाते हैं। कंदुक गति मरण कहते हैं इसको। अब आगे कहते हैं अब कहते हैं वेदनीय कर्म की कैसी है, जघन्य स्थिति कितनी है। अभी उत्कृष्ट स्थिति तो सबकी चारों बता दी, 8 की, कि उत्कृष्ट स्थिति कितनी है और जघन्य स्थिति कितनी है, अब उसकी चर्चा करते हैं। अपरा है ना, अपरा मतलब जघन्य, परा मतलब उत्कृष्ट और अपरा मतलब कैसा है, जघन्य। तो अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य। हाँ, फिर से पढ़िए एक बार। सरल है ये। अब आगे कहते हैं अपरा मतलब जघन्य है ना। और 12 मतलब 12 मुहूर्त है ना, मतलब 12 मुहूर्त है ना। परा मतलब उत्कृष्ट है ना, और कैसा है, अपरा मतलब कैसा है, जघन्य स्थिति। तो वेदनीय कर्म की जघन्य स्थिति कितनी है, तो बोले 12 मुहूर्त ना। देखो उत्कृष्ट स्थिति इसकी कितनी है, 30 कोड़ा सागर है ना। वेदनीय कर्म के 30 कोड़ा सागर। और कैसे देखो 12 मुहूर्त 24 घड़ी के 12 मुहूर्त है ना। 24 घड़ी है ना, 24 मिनट की कैसी एक घड़ी होती है, 24 मिनट की एक घड़ी होती है बिल्कुल है ना। तो वो ऐसे 12 मुहूर्त ना, मतलब 24 घड़ी के कैसे हैं 12 मुहूर्त सागरोपम, और इतनी उसकी कैसी है स्थिति होती है। वेदनीय कर्म की जघन्य स्थिति, वेदनीय कर्म की जघन्य स्थिति 12 मुहूर्त। 12 मुहूर्त का क्या प्रमाण दिया है, 9 घंटे और 36 मिनट, उसको बोलते हैं 12 मुहूर्त। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये है ना, कम से कम है ना, जघन्य ये रहेंगे जीव के साथ वेदनीय कर्म, तो किसे 9 घंटे और 36 मिनट तक रहेंगे बिल्कुल ना। अब कहते हैं नाम कर्म। अब नाम कर्म और गोत्र कर्म की कैसी है स्थिति, जघन्य स्थिति कितनी है। उत्कृष्ट तो कैसा होता है, 20 कोड़ा सागरोपम बताई है। अब जघन्य कितनी है उनकी, तो वो चर्चा करते हैं। नाम गोत्र योरष्ठो, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। सरल सूत्र है, नाम गोत्र योरष्ठो, अर्थात नाम और गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति कितनी है, तो बोले कैसे, नाम गोत्र योरष्ठो मतलब 8 मुहूर्त। योरष्ठो मतलब कैसा है, 8 मुहूर्त है। मतलब नाम और गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति कैसी है, 8 मुहूर्त है। उत्कृष्ट तो अपने बता दी है कौन सी है ना, 20 कोड़ा सागरोपम है बिल्कुल है ना। देखो मुहूर्त है ना। अब नाम और गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति कितनी है बिल्कुल। देखो 8 अंतर मुहूर्त होता है ना, एक मुहूर्त और अंतर मुहूर्त 48 मिनट का तो मुहूर्त होता है ना। और अंतर मुहूर्त 48 मिनट में एक समय कम वो भिन्न मुहूर्त, और उससे एक समय कम कैसा होता है, अंतर मुहूर्त उसको कहा जाता है। और वो अंतर मुहूर्त की भी असंख्यात भेद होते हैं। नाम और गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति 8 मुहूर्त। अब 8 मुहूर्त में कितना समय होता है, 6 घंटे और 24 मिनट।
ये 8 मुहूर्त में 6 घंटे और 24 मिनट, 16 घड़ी का 8 अंतर मुहूर्त होता है ना, और 24 मिनट की कैसी होती है, 1 घड़ी होती है। वेदनीय और नाम और गोत्र कर्मों की जघन्य स्थिति का बंधक कब होता है? इस बंधक में छपक श्रेणी मतलब कैसा, 8वां गुणस्थान, अपूर्वकरण 8वां गुणस्थान है ना, वहाँ से श्रेणी मान छपक श्रेणी के 8वां, 9वां, 10वां और 12वां, ये छपक श्रेणी के कैसे होते हैं, गुणस्थान होते हैं। इस बंद छपक श्रेणी में और सूक्ष्म सांप्राय 10वें गुणस्थान में ही होता है। हाँ, ये जघन्य स्थिति का बंद कैसा होता है, जो छपक श्रेणी मांडे उसमें, और मतलब 8वां गुणस्थान अपूर्वकरण, और कैसे सूक्ष्म सांप्राय अर्थात कैसा है, 10वां सूक्ष्म सांप्राय, सूक्ष्म मतलब अति अल्प और सांप्राय मतलब कषाय, तो वो सांप्राय नामक 10वें गुणस्थान में ही होता है। देखो और पढ़ ले, छोटे छोटे सूत्र है ना। आगे कहते शेषाणाम महंत मुहूर्ता, शेषाणाम मंत मुहूर्ता, एक बार फिर से बोलिए, शेषाणाम मंत मुहूर्ता। अब यहाँ ये कहते शेष ना, अभी तो इतनों की चर्चा की है, और बाकी और भी जो कर्मों की स्थिति बची है शेष है ना, शेषाणाम मतलब बाकी के और 5 कर्मों की है ना, उसकी स्थिति जघन्य स्थिति कितनी होती है, अंतर मुहूर्त है ना, उसका संधि विच्छेद करता, मंत मुहूर्ता, तो उसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंतर मुहूर्त हो जाएगा। तो शेष कौन सी, ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहिनी, अंतराय और आयु, ये 5 है ना, इन 5 की कैसी होती है शेष में किसको ले लिया, 5 की, बोले इनकी जघन्य स्थिति कितनी होती है, बोले शेष कर्मों की जघन्य स्थिति हाँ अंतर मुहूर्त प्रमाण होती है, बंधेंगे ना, और अगर अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ चला तो कैसे अंतर मुहूर्त में ही उसको कैसे है समाप्त, जघन्य इतनी होती है। शेष कर्मों की स्थिति जघन्य अंतर मुहूर्त प्रमाण है। मोहिनी कर्म की जघन्य स्थिति कब बनती है, मोहिनी कर्म की जघन्य स्थिति 9वें गुणस्थान, 9वां गुणस्थान कौन सा है, अनिवृत्तिकरण है ना, अनिवृत्तिकरण जो 9वां गुणस्थान है। तो मोहिनी कर्म की जघन्य स्थिति कब बनती है, बोले 9वें गुणस्थान में, जो अनिवृत्तिकरण है 9वें गुणस्थान में बनती है। आयुष कर्म की जघन्य स्थिति कब बनती है, आयुष कर्म की जघन्य स्थिति संख्यात वर्ष के आयु वाले कर्म भूमि के मनुष्य और तिरेंज के ही बनती है ना, ये इसकी जघन्य स्थिति एक तो संख्यात वर्ष वाले ना और आयु वाले, और दूसरा कर्म भूमि के मनुष्य और तिरेंज के ही बनती है। अब ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय कर्मों की जघन्य स्थिति कब बनती है, बोले ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्मों की जघन्य स्थिति छपक श्रेणी ना के 10वें गुणस्थान में होता है ना। 10वां गुणस्थान छपक श्रेणी मतलब 8वें गुणस्थान से लेकर के 10वां गुणस्थान जो सूक्ष्म सांप्राय होता है उसमें ही इसकी कैसी है, ये जघन्य स्थिति के बंधक ये जीव होते हैं। इस प्रकार से अभी हमने यहाँ पर कैसे हैं उत्कृष्ट 8 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति और जघन्य स्थिति की कैसी है चर्चा की है। शेष चर्चा पर कैसी है बाद में करेंगे। बिल्कुल चलिए सूत्र आप एक बार फिर से बोल लीजिए, जितने सूत्र हमने पढ़े हैं 14 से। नहीं 13 से पढ़ना है, सॉरी। देखो इसमें ना त्राय है, आप में अगर त्रय लिखा होगा ना तो उसको त्राय कर लेना, वो त्राय 63 है। सूत्र नंबर 17
तो त्रयत्रिंशत् है उसका, अर्थात 33 सागरोपम। शेष चर्चा बाद में करेंगे। आज वो बोलो अहंकार का भाव न रखो। अहंकार का भाव न रखो, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, रही भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बनी जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, औरों का उपकार करूं। बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। आचार्य गद्य पिच ओमा स्वामी द्वारा प्रणीत तत्वार सूत्र जी महान ग्रंथ की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।